बताओ कि जिस लड़के से शादी हुआ है वो तो जाहिल था, वो पढ़ा लिखा ही नहीं था। जिस लड़के से शादी हुआ वो जाहिल था, पढ़ा ही लिखा नहीं था, उसका माँ बाप ने उसे कभी पढ़ाया नहीं। वो क्या, वो तो लालची हो गया, वो तो पैसे को पहचाना, तो वो तो लालची हो गया। तो ये चीज है। और लड़की को टॉर्चर करना शुरू करा, कुछ दिन में लड़की आत्महत्या कर लेती है, या गला दबा दिया जाता है, या नदी में कूद जाती है लड़कियां लोग। हासिल करनी चाहिए, माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने ईमानदारी से पढ़ाई करो और समाज का नाम रोशन करो। क्योंकि कहता ना, मुझे बच्चा समझकर नीचा मत समझो, मैं अपने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हूं। क्यों? मुझे बच्चा समझकर नीचा मत समझो, क्योंकि मैं अपने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हूं, मैं अपने देश के लिए योगदान देने वाला हूं। इसीलिए आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट में से पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसकी यौम पैदाइश पे एजुकेशन डे मनाया जाता है। शिक्षा हासिल किया, अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं आई कि किसकी क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसके सामने किस तरह से बात करनी चाहिए, हमको किस जगह किस तरह से रहना चाहिए, अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं आई तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया, चाहे आपके पास कितनी ऊंची डिग्री क्यों ना हो। तो सबसे पहले हमारे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होता है प्रधानमंत्री का, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो सबसे चुनाव हो या फिर जो भी नेता थे, सबने डिसाइड किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो उनको चुन लिया गया, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़ के आए थे, ढेर सारे नॉलेज थे और सुलझे हुए इंसान थे। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, 14 नवंबर को जब वो जन्म हुआ, तो बाद में जब सरकारी आदेश के अनुसार 14 नवंबर को उसकी याद में, क्योंकि उन्होंने ढेर सारा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के लिए अस्पताल खुलवाए, बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते उन्होंने खुलवाए, उसके बाद एम्स जो हॉस्पिटल वो खुलवाए। जैसे आप जानते हो कुछ दिन पहले चंद्रयान पे भेजा गया था, उनका जो इसरो जो है संस्थान जो लॉन्च करता है, उसको बनवाया गया। ढेर सारा और सब भी काम किया गया। The first Prime Minister of our country, and he developed my country in a lot of sector, like education sector. He built a lot of engineering college, hospitals, and many facilities. Dear, first of all, I want to say, you work hard and you honesty, always honesty. And जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे। जैसे 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हो, या जब बारी देश को एक प्रमुख प्रधान की हो, तो उसमें वो अपना अहम योगदान दिए थे। आदरणीय सभी शिक्षकगण तथा मेरे दोस्त, सभी विद्यार्थीगण, आज हम पंडित नेहरू को याद करने का दिन है, जिनकी याद में हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। गण आप सभी को 14 नवंबर मुबारक हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज जवाहरलाल नेहरू का पैदाइश है, और इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बच्चों के प्रति उसकी भावनाएं, उसके अच्छे सकारात्मक सोच के लिए उसको जाना जाता था। और इसकी चर्चा सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि और भी कई दुनिया के जगहों में जाना जाता था। जब वो जापान गए थे तो वहाँ भी उसको देखने के लिए वहाँ के अभिभावकगण अपने बच्चों के भीड़ के साथ उमड़े थे, क्योंकि वह जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या रोल मॉडल बन सकते हैं। जैसा कि हम लोग आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि इसके बारे में जानें, और इसके बारे में जानने का मतलब ये नहीं है कि हम इसके बारे में जानें और चले जाएं, इससे कुछ सीखें। जितने बात बताई गई हैं ये हमारे लिए किस तरह आगे बढ़ने का
रास्ता खोल सकती हैं और जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में जानें, ताकि हम लोग इससे अपने भविष्य को बना सके और अपने एक गोल को अचीव कर सके। रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज हम लोग जिस मौजू पर बैठे हुए यहाँ, यह बाल दिवस, आप लोगों को जितने भी सर थे तकरीबन बाल दिवस के बारे में बताए थे। जो बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके बारे में सभी टीचर ने खुलासा कर दिया। और हम चाचा नेहरू जो थे वो बच्चे से काफ़ी लगाव प्यार करते थे, और हर टीचर को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करे, अपनी जो प्यार सी बोली है उसी अंदाज में उसको समझाए बच्चे को। क्योंकि आज अगर टीचर अगर अपने लैंग्वेज में अगर पढ़ाएगा बच्चे को, कहने का मतलब है अगर टीचर अपनी भाषा में पढ़ाना शुरू कर दे तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज टीचर जो पढ़ाता है, कोई भी शिक्षक हो, वो माशरे को जोड़कर पढ़ाता है और ऐसी भाषा, ऐसी सरल भाषा और आसान भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाता है। आज हम लोग यहाँ हर साल 14 नवंबर में हम लोग एग्जाम को आयोजित करते हैं, और इस बार भी किया। इस बार 3 नवंबर से आयोजित किया गया था और तकरीबन 10 नवंबर तक ये एग्जाम चला। एग्जाम के बाद बच्चे का रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ, और यहाँ एग्जाम जो लिया गया पूरे सुविधा के अनुसार लिया गया। आप CCTV कैमरे की निगरानी में थे, आपको अटेंडेंस शीट दिया गया था, और जो 10th वाले बच्चे थे उसको OMR पे एग्जाम लिया गया था ताकि बच्चे का हेजिटेशन खत्म हो। हम लोग जो ये कोचिंग है AR मैथ मस्ती, ये आपको कोई भी काम दिखाकर करता है, छुपा के काम यहाँ नहीं होता है। आप लोग देखे एग्जाम दिए, जो बच्चा फेल था वो फेल ही हो गया, फेल ही रिजल्ट को शो किया गया, आपको दिखाया नहीं गया कि आपको चलो चुपचाप पास करवा दिए कि संस्था का नाम बचे। जब आपको पढ़ने के लिए दिया गया तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। क्यों? अब आपके पास कोई गोल नहीं नजर आ रहा है। आज के समय में आधी रोटी खाना, लेकिन एजुकेशन जरूर लो। अगर एजुकेशन नहीं लिया, कल हो के अपने बाप के, अपने अब्बू से कभी सुना है, काश हम भी पढ़ लेते। इसीलिए कहता आपको पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने नस्ले को कहोगे। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए कम रोटी, आधी रोटी खाओ, लेकिन एजुकेशन लो, बेहतर एजुकेशन लो। और पढ़ाई का मकसद ये नहीं कि नौकरी करना, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि नौकरी ही हमें करना। अगर आप एक अच्छे एजुकेशन और एक अच्छे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएगा, समाज के अंदर से चुगलखोरी खत्म हो जाएगा, समाज के अंदर नफरत खत्म हो जाएगा। अगर शिक्षा ग्रहण करने का मतलब नौकरी करना है तो फिर तुम एक नौकर बनकर रह जाओगे। जरूरी नहीं शिक्षा का मतलब नौकरी ही करना। शिक्षा का मतलब शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक समाज में नया चीज दो जिससे आपसे वो लोग सीखे। तो आज के दौर में समाज में शिक्षा ग्रहण करने का मतलब यह है कि नौकरी करना, नौकरी नहीं करना, बिल्कुल नौकरी नहीं। हम इसलिए कि अच्छे आदमी बनना चाहते शिक्षा ग्रहण करके। नौकरी ग्रहण करना होगा तो फिर ये आप कुछ दिन के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, क्योंकि वैकेंसी भी माशाल्लाह आप लोग को पता है कि समय समय पर आ रहा है। और एक दो चीज, माशरे के अंदर बच्चे को मैट्रिक और इंटर करवा दिया जाता है, उसके बाद क्या है कि गार्जियन बोलेगा कि हमारे बच्चे को नौकरी ही नहीं हुआ। नौकरी क्यों होगा? आपने बच्चे को कभी कंपटीशन का तैयारी ही नहीं करवाया, तो नौकरी क्यों होगा? कभी इस पे सोचा आपको नौकरी क्यों नहीं हो रहा? आज के समय में सबसे पहले गार्जियंस को, पेरेंट्स को गोल नहीं है कि मेरा बच्चा कुछ बने। आज के समय में बस इतना गोल हो गया है कि सऊदी अरब जाने के लिए मैट्रिक पास हो जाए, बच्चा सऊदी अरब चले जाए, इतना ही गोल है। अगर पेरेंट्स का गोल होगा मेरे बच्चे IAS बने, अगर पेरेंट्स का गोल होगा मेरे बच्चे डॉक्टर बने, तो पेरेंट्स का गोल होगा अगर मेरे बच्चे टीचर बने तो बिल्कुल बन सकता है। तब वो अपने बच्चे को उसी रास्ता पे चलाएगा। यहां तो स्टूडेंट का गोल छोड़िए, समाज के अंदर
पेरेंट्स का ही गोल नहीं है कुछ, तो करेगा क्या बच्चा? फिर वही बच्चा क्या करता, 8वीं 9वीं देर दाल को 10वां में गया, बस माँ बाप को दिखाने के लिए घर से निकलेगा, कोचिंग आएगा, बैठेगा वहां पर, फिर यहां से जाएगा शाम में किताब लेके बैठ जाएगा दिखाने के लिए। क्यों भाई? बच्चे क्या है? पढ़ रहा है, समझ में क्या आ रहा है बच्चे, ये शिक्षा हासिल ये करना है। आज जो यहाँ का रिजल्ट आया है सभी के सामने आया, सभी के माँ बाप को इस चीज का इंफॉर्मेशन किया कि मेरा बच्चा कोचिंग में फेल हुआ या पास हुआ, और वहां से आप लोग को सीखना चाहिए। आज जो ठोकर लगा है ना, कल ये ठोकर को हटाना है रास्ते से, जो भी पत्थर रहता है उसको हटाना है। हटेगा कब? आप स्टूडेंट हो, आप मेहनत करोगे तब होगा। इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को जड़ से मिटाना है तो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। अगर समाज के अंदर क्यों आज ये जो गरीबी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये गरीबी आने का रीजन क्या है? क्योंकि आज समाज ऐसा बन चुका है कि मेहमान आएगा, मुर्गा नहीं खाता है, वो खस्सी लाकर देगा 800 रुपए किलो, नहीं है ब्याज पे पैसा ले लेगा, नहीं है किसी से कर्ज ले लेगा। अगर बच्चा अगर फी मांग दिया ना घर से, तो कहेगा कि सऊदी अरब से पैसा नहीं आया, कह देगा कि दुबई से पैसा नहीं आया, कह देगा मुंबई से भैया को जो सैलरी नहीं मिला। ऐसे करके बच्चे को टार दिया जाता है, जिससे बच्चे को इस पे ज्यादा असर पड़ता है और बच्चे मजबूरी में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। तो पेरेंट्स का गोल होना चाहिए कुछ बच्चे को बनाएंगे। अगर ये गोल ही नहीं है तो फिर बच्चे को पैसा ही नहीं देगा, बच्चा मजबूर होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। क्योंकि आपको मेहमान को खिलाने के लिए पैसा है घर में, कर्ज लेके ब्याज पे पैसा खिला दोगे, तो अपने बच्चे को तालीम के लिए पैसा नहीं दे पाते हो। आज माशरा ऐसा है, लेकिन हम लोग इससे भी सबको नजरअंदाज करते हुआ इस काम के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए हमको अच्छा शिक्षा ग्रहण करना, इतना ध्यान लेकर चलो। मुसीबतें 1000 आएंगे, 100 मुसीबत आएंगे, फिर वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यकीन नहीं है? आज से जस्ट 8 साल पहले आओ और मेरे नजदीक अगर मुझे करीब से देखे होंगे तो अभी सभी साहब है, लुकमान भाई है, किशोर सर भी देखते होंगे क्रिकेट जब हम खेलते थे तो, और वहाँ यहाँ कुछ स्टूडेंट सब है, ये सब हमको करीब से देखा है। इखलाकुर रहमान करीब से देखा है। 2015 में जब मैट्रिक में थे ना, तो याद रखना उतना बुरा किसी का घर अभी नहीं होगा जितना बुरा मेरा घर था। जितना तुम लोग को 9th क्लास में अच्छे रूम मिल गया ना, अच्छा पंखा मिल गया ना, उतना अच्छा मेरे पास कुछ नहीं था, समझे ना? ऐसा हाल था। लेकिन उस मुसीबत में भी मैं अपने गोल को छोड़ा नहीं, और मैंने कोशिश किया, संघर्ष किया बहुत, और तब जाके 2016 में मैट्रिक पास आउट किया। ज्यादा परसेंटेज तो नहीं आया, 62 पॉइंट कुछ परसेंटेज आया। फिर मैंने 2018 में इंटर क्लियर किया, थोड़ा सा हालात ठीक हुआ। उसके बाद मैंने नौकरी के लिए, जॉब के लिए सुपौल के हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए थे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए कि मैंने आईकॉम किया था, इंटर में कॉमर्स सब्जेक्ट से मैंने पढ़ाई किया था। मैंने गया वहां, सबके पास जाने के बाद मुझे एक ही चीज बोला गया कि आपके पास टेली होता है। मैंने कंप्यूटर कभी सीखा ही नहीं, तो हमको टेली कहां से होगा। फिर एक ही मकसद हुआ, मैंने 2 बच्चे से पढ़ाना संस्था को शुरू किया, और हजारों बच्चा का आज मैं मार्गदर्शक हूं। बस ये आप लोग की दुआ और मेहनत हमेशा करता हूं। क्यों? अभी आप लोग जितना स्टडी नहीं करते होंगे, शायद उससे ज्यादा हम अपने लाइफ में अभी प्रेजेंट टाइम स्टडी करते हैं। और जो आज 1000 बच्चे का मार्गदर्शक ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं हमने मेहनत किया है। और मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का एक ही मकसद था कि मैंने कंप्यूटर के लिए दर दर की ठोकरें खाए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि समाज के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जरूर दिया जाए, ताकि बच्चे को अगर दूर जाने से तकलीफ हो रहा तो नजदीक में सीखकर कुछ ऐसे हासिल करे, कभी बेरोजगार ना हो, अपने आप को कभी महसूस ना कर सके। और मैंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, और आप लोग देख रहे होंगे कि हम आप लोग को काफी आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग का रिजल्ट है, आप लोग से कोई चीज छुपाई नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। And all my dear friends, today I am here to speak a few words about Children's Day in India. Children's Day is celebrated on 14 November every year. This day is celebrated
Prime Minister Jawaharlal Nehru, who was also now as Chacha Nehru. He was a prominent leader who fought hard for first Prime Minister in 1947. He had immense love for children and believed that children are the future of the nation. So it is nature. Thank you all of you. Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Jaidat Wasum. Today I am here to speak a few words about Children's Day. In India, Children's Day is celebrated on the 14 November every year. This day is celebrated on the birthday of first Prime Minister Jawaharlal Nehru. He was a Chacha Nehru, a prominent leader and a rotund greater. Thank you all of you. Good morning everyone. My name is Sarfraz Ali. At first I wish you all a very happy Children's Day. Today is 14th November. It is the birth anniversary of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He loved children very much. Children finally called him Chacha Nehru. All children. सुल्ताना खातून कौसर है, सुल्ताना कौसर, ये भी फर्स्ट डिवीज़न है। इन्होंने 61% नंबर लाई है। इससे सम्मानित करें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी अच्छा। और उसी की याद में हम आज लोग 15 दिवस, ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो ये अब आप लोग बोलेंगे कि उन बाल दिवस ही क्यों मनाया जाता, उसके जयंती को दूसरा नाम रख दिया जाता। तो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका कहना ये था कि अगर बच्चे पढ़ लिख कर अगर दूर तक जाएंगे, अच्छा करेंगे, उनके अंदर एक अच्छी समझ विकसित होगी, तो हमारा देश भी अन्य देशों की तरह बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत नाम होगा। यहाँ पे लोगों का जो रहन सहन, सोचने का तरीका, वैज्ञानिक टेम्परामेंट और भी जो है लोगों के बीच एकता, ये जो है मित्रता, ये सब बढ़ेगी। तो ये कैसे आएगा? जब तक आपके यहाँ नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि वो मेरा मित्र है या फिर वो मेरे समाज के लोग हैं, ठीक है ना? उसके हित के बारे में कैसे सोचेंगे? अगर आपके अंदर नफरत भर दी जाएगी, आप अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप बगल में जो आदमी है वो नहीं समझेंगे कि आप मानव है या फिर आपके बगल के हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए काम किया, ढेर सारा काम किया। तो इसीलिए हम आज के दिन हम बाल दिवस मनाते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, स्टूडेंट है, पढ़िए, पढ़ने के लिए आते हैं। सर ने काफ़ी सारी व्यवस्था की है, देख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है, जो भी है यूट्यूब सर पे भी आए हैं सर। और पढ़ाने का तरीका, इस इलाके में तो इस तरह की कोचिंग या फिर ट्यूशन संस्थान तो हम नहीं देखे हैं। साथ साथ आप अगर 9-10 पढ़ लेते हैं, आगे अगर आपको कुछ कंप्यूटर की भी सुविधाएं हैं, सीख कर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं, फिर टेली सीख सकते हैं, ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना? घर पे खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो मुझे लगता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा एक मिसाल की तरह है और सर का योगदान तो बहुत बड़ा है। ठीक है, सर ज़्यादा ये प्रचार प्रसार विज्ञापन वगैरह नहीं देते। आज के समय में हम देखते हैं ढेर सारे ऐसे लोग हैं तो छोटा छोटा काम करते हैं, 2-4 फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में, पेपर में, अखबार में ये करवाते हैं। तो मेरा मानना है सर को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, अगर लोग, ठीक है, लोग के पास अचानक से नहीं जाती बात कि सर ये कर रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि सर ये कर रहे हैं ना, तो लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि और लोग जुड़े, ठीक है ना। और सर जो काम कर रहे हैं ना, इसमें वो अपना भी योगदान दे और इस चीज़ को आगे बढ़ाए और लोग जो है और भी लोग इससे प्रेरणा ले और इस तरह के काम करें। तो आप लोग भी सर के साथ ईमानदारी से पढ़िए, जो भी है मेहनत से पढ़िए। आप लोग के गार्जियन यहाँ पे भेजते हैं कि आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, लाइफ में बेहतर करें, कि आपके अंदर एक अच्छी सोच डेवलप हो, ताकि आप लोग जब बड़े हों तो आपके यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो आपसे सीखे। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो वो आपको आदर्श के रूप में लेंगे। आदर्श मतलब ये नहीं कि आप खूब पढ़ाई करें, ठीक है ना। आप बच्चे हैं तो ये क्लियर सी बात ही कि आप खेलेंगे भी, ठीक है ना। आप दोस्त हैं तो दोस्त के साथ घूमेंगे भी, सब कुछ करिए, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन भी यूज करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सबका एक सिस्टम है। जैसे अब आजकल के बच्चे क्या है, फेसबुक है, काफ़ी सारा टाइम देता है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना। ये सब समय देने से बचे। ज़रूरी है कुछ न्यूज़ देखना है या फिर कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो फिर हम एक समय निर्धारित होना चाहिए कि हम खाने के बाद अगर रेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 10-15 मिनट चला लें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आप सभी को। मैं आफ्ताब शेख, मैं बस एक लैब इंचार्ज हूँ और आप सब मुझे एक टीचर के नाम से जानते होंगे या फिर एज अ भाई या फिर दोस्त भी कह सकते हो। लाइफ में इम्पोर्टेंस कब बढ़ती है आप सबों की? जब आप एक नॉलेजेबल पर्सन होते हो या वेल नोन पर्सन हो, तो कि जब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब जिस चीज़ की पढ़ाई करते हो ना,
जब आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, जब आपसे कुछ पूछता है, कोई सवाल करता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और कोई भी सवाल का जवाब बेहिचक दे देते हो, तो फील होता है कि बंदे के अंदर नॉलेज है, या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांचे खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, मेहनत करने से हो जाती है जीत आसान, क्योंकि हर काम किस्मत के भरोसे टाली नहीं जाती है। कहा था ना मेहनत एक दिन रंग लाएगी, कहा था ना मेहनत एक दिन रंग लाएगी, फजूल समझकर बुझा दिया जिन चिरागों को, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। कुछ ऐसा करो कि तुम पे सबको गर्व हो, कुछ ऐसा करो कि तुम पर सबको गर्व हो, आने वाली कल की तकदीर हो तुम, नाच करेगी दुनिया ऐसी तस्वीर हो तुम। हाय दोस्त, और हम यहाँ बैठे मेहमान कराम और तालिब इल्म और तालबात, आज जो हम लोग जिस ये मौके पर जो जमा हुए वो 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में, लेकिन सर लोग 14 नवंबर के बाल दिवस के बारे में बता ही दिए थे। और जहाँ तक कि हम लोग जो हर बात को सुने और जितने यहाँ सर बताए जो भी बात पे गौर फिक्र करेंगे, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन बहुत जरूरी है, याद है ना, एजुकेशन इज मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। शिक्षा हमारे समाज की दर्पण है, शिक्षा तालीम हमारे समाज की दर्पण है, ऐनक की तरह वो चमकता है। आज समाज के अंदर देखोगे जो पहले लोग नहीं पढ़ा लिखा, अभी उससे पूछो तो अफसोस करेगा, काश अगर उस टाइम हम पढ़ लेते तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं पड़ता। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा, हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है, अभी माँ बाप छूट दिए हुआ है पढ़ने का, लेकिन आप जब यहां आते हो पढ़ने के लिए, आप ही नहीं आते यहां पढ़ने के लिए, आपके पास वो बूढ़े माँ बाप का शौक अरमान आपके बस्ते में बैठकर यहां आते, इस बेंच डेस्क पर बैठते हैं, और यहां से जब जाते हो तो फिर उसी बस्ते के साथ आपके माँ बाप की शौक और अरमान आपके बस्ते में वापस जाते हैं। क्यों? कि उसकी उस बूढ़े माँ बाप का एक ही है, देखो बाहर रहकर पढ़ाई, बाहर रहकर आपको पैसा भेजता पढ़ने के लिए, कोई सऊदी अरब में रहकर भेजता है, कोई दुबई में रहकर भेजता है, अपने घर को छोड़कर दिल्ली में रहकर अपने बच्चों को तालीम के लिए वो दर दर की ठोकरें खाकर पैसा भेजता है, ताकि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, क्योंकि हमने नहीं किया तब तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग ईमानदारी से पढ़े। आप यहां बैठे, आपकी मां की शौक अरमान यहां आपके साथ बैठे हुए, क्यों इस मां बाप के शौक अरमान को क्यों कुचल रहे हो आप लोग? कभी सोचा? तपती हुई धूप से में काम करके पैसा दे रहे, लेकिन उसकी मां बाप की शौक अरमान को आपने कुचल रहे हो। कोशिश करो उसकी वो जो गोल दिया उसको पूरा करो। लेकिन पेरेंट्स से भी मैं ये कहूंगा, सबसे पहले जब अपने बच्चे को आप तालीम दे रहे हैं तो आपकी एक गोल होनी चाहिए। बच्चे की गोल सेकेंडरी चीज है, गार्जियन की गोल, पेरेंट्स की गोल वो प्राइमरी चीज होती है। सबसे पहले पेरेंट्स की गोल होनी चाहिए, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अपने बच्चों को आईएएस बनाना है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, ये अपने बच्चों को टीचर बनाना एक गार्जियन की गोल होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को मेहनत करवाए। जब गार्जियन बता देगा बच्चे तुम्हें ये बनना है, तो बच्चे का भी थोड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि अभी का तो गोल है, हर माँ बाप का एक के गोल है, देखे होंगे आप लोग समाज में, भाई 10वां पास करो तुम्हारी पासपोर्ट बन जाएगा, कह लो कि तुम सऊदी अरब चले जाना, पैसा कमा के लाना, 20 लाख रुपया तिलक लेके तुम्हारी शादियां करवा देंगे। हर माँ बाप की यही गोल है आज। इससे समाज सुधर नहीं रहा, इससे समाज बिगड़ रहा है। आने वाली नस्लें तुम्हारे कब्रिस्तान पे लाठियां बरसाएंगे अगर ये हाल रहा तो एजुकेशन का। ये माँ बाप का ये गोल नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दो, जिस समाज के अंदर जो नफरतें हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ये खत्म हो जाए। शिक्षा का मतलब नौकरी ही करना नहीं, शिक्षा का मतलब नौकरी ही नहीं करना।
शिक्षा का मतलब एक नया समाज को तैयार करना जिससे नफरत बुराई खत्म हो जाए। आज आप लोग देखते होंगे घर से स्कूल के लिए बच्चे या बच्चियां निकलती है स्कूल कॉलेज के लिए, बस घर से निकला कुछ दूर गया एकदम हाय हेलो वाला सिस्टम लेके चल देती है और छोटा मोबाइल चलने लगा। माँ बाप ने उस इज्जत को कितने मेहनत से बनाया वो कभी नहीं सोचा होगा। हाय हेलो वाला फोन लगाया चल दिया कॉलेज में, क्यों? कि उसके लिए वो बहुत जरूरी हो गया। अब बच्चे क्या जो माँ बाप अपने कोख से जन्म दिया हो 18-20 साल पाला पोसा हो, उस माँ बाप को के कुचल करके और अपना एक नया दोस्त बनाया और उसको घूमना शुरू कर दिया। इससे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। हम लोग के पेरेंट्स को यह भी ध्यान देना चाहिए, आखिरकार मेरा बच्चा जा रहा पढ़ने के लिए तो पढ़ाई कर रहा है या और कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले माँ बाप का यह गोल होना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक डॉक्टर एक IAS, तब बच्चे को उस रास्ते पर दिखाए ताकि बच्चे सही तालीम हासिल कर सके। नहीं तो आज के महासेवलार सऊदी दुबई कतर जाने बाद फिर दहेज मांगो, भीख मांगकर शादी करवा दो अपने बच्चे का, क्योंकि समाज में भिखारियां पैदा हो चुके हैं। कि दहेज प्रथा एक ऐसी चीज है जिस समाज के अंदर सबसे बड़ी अगर जहर होगा तो वो दहेज होगा। लेकिन यह चीज खत्म कब होगा? दहेज कब खत्म होगा? हमारे और आपके तालीम से होगा खत्म। जो आपने सच और गलत को पहचान लिया तब यह दहेज खत्म हो जाएगा। आज आप लोग देखे होंगे दहेज के चक्कर में कितनी लड़कियां ससुराल जाती है, सुसाइड करके मर जाती है। क्यों? कि जिस लड़के से शादी हुआ है वो तो जाहिल था, वो पढ़ा लिखा ही नहीं था। जिस लड़के से शादी हुआ वो जाहिल था, पढ़ाई लिखा नहीं था, उसका माँ बाप ने उसे कभी पढ़ाया नहीं। तो वो क्या? वो तो लालची हो गया, वो तो पैसे को पहचाना तो वो तो लालची हो गया। तो ये चीज है। और लड़की को टॉर्चर करना शुरू करा, कुछ दिन में लड़की आत्महत्या कर लेती है या गला दबा दिया जाता है या नदी में कूद जाती है लड़कियां लोग। तो हम लोग बेस्ट एजुकेशन हासिल करा। शिक्षा का मतलब समाज के अंदर नौकरी नहीं, अगर नौकरी मकसद होगा तो समाज में बस नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं, याद रखना। फिर नौकर ही क्या बने? शिक्षा लेकर नौकर क्यों बनना? चाहे वो अब वहां चले गो मतलब कोई पोस्ट पे तो वो भी नौकर ही होता है भाई साहब। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, एजुकेशन हासिल कीजिए। बेस्ट माँ बाप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट माँ बाप को धोखा देता है। क्योंकि माँ बाप का भी एक गोल है कि बेटा पासपोर्ट बना के दिल्ली जाएगा, सऊदी अरब जाएगा फ्लाइट पकड़ के, एक गोल है। तो 10वां में किताब लेके आया कोचिंग सेंटर, कहीं पर बैठ गया, टीचर पढ़ा रहा है, वो बातें कर रहा है। सबसे पहले तो वो मजबूरी में कोई टीचर एडमिशन ले लेता है, शुरुआती देखता नहीं है, ले लिया, बातें कर रहा है, उसको कह रहा चुपने नहीं। फिर गया घर पे, शाम का टाइम 6 से 7 1 घंटा, 7 बजे अजान होती है ऐशा की, वहां बैठता, माँ बाप देख रहा, मोबाइल साथ में रखा, मोबाइल टिप रहा है, बस हो गया, पढ़ रहा है। 8 बजे छोड़ दिया पढ़ाई, हमने पढ़ लिया। बाद में रिजल्ट ऐसा होता है कि खराब नजर आता है, फिर उस समय हाय अफसोस करता हमने पढ़ाई क्यों नहीं किया। ऐसे बच्चे के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं, ऐसे बच्चे के लिए ओनली पर सिलाई है। जाओ भाई, तुमने टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो? डिग्रियां मिल जाएंगे, पैसे तो डिग्रियां 1000 मिलेंगे, तुम्हारे अंदर स्किल नॉलेज नहीं आएगा। दुनिया का अगर सबसे बड़ा हुनर होगा तो वो एजुकेशन होगा। आज गांव समाज के अंदर पता है किसको हुनर माना जाता है? सिलाई करने वालों को हुनर माना जाता है, ईटा जोड़ने वाला को हुनर माना जाता है। इसके पास ये हुनर है। हुनर होना ठीक है, एक मानते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे हो, आपकी उम्र तालीम का है, तो आपके लिए सबसे बड़ा अगर हुनर है तो वो एजुकेशन है। आपको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने ईमानदारी से पढ़ाई करो और समाज का नाम रोशन करो। क्योंकि कहता ना, मुझे बच्चा समझकर नीचा मत समझो, मैं अपने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हूं। क्यों? मुझे बच्चा समझकर नीचा मत समझो, क्योंकि मैं अपने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हूं, मैं अपने देश के लिए योगदान देने वाला हूं। इसीलिए आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट मेहनत करें, मेहनत करने के बाद
आप लोग देखिए आने वाला जो सितारा की तरह चमकिएगा, आप भी गेस्ट के रूप में यहां आइएगा। सर लोग आए और कल हो के आप भी यहां गेस्ट के रूप में आइएगा, क्यों नहीं आ सकते? आप मेहनत तो करो। तो आप लोग ज्यादातर तालीम पे ध्यान दो। मोबाइल जो चल रहा है ना, सबसे बड़ी बीमारी चल रहा है। मोबाइल से पढ़कर लोग आईएएस भी बन रहा है, और मोबाइल से रील्स देख देख के महत्वपूर्ण की 10वीं की तैयारी को खराब कर दिया है। क्यों कि व्हाट्सएप हो गया, सगी बहन बा फटाफट व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रहा है, फटाफट व्हाट्सएप पे ये वो कर दिए। मोबाइल से अगर कोई आईएएस बनता ना तो सब लोग वो घर पे बैठ के कर लेता। बुक पढ़ने से लोग आईएएस बना है, बुक पढ़ने से लोग नीट क्वालिफाई किया है, मोबाइल से नहीं किया आज तक कोई। जितने भी लोग हैं वो देखते होंगे कि वो बुक की हिस्ट्री करता है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है। तुम 2 मिनट मोबाइल का एक वीडियो देख नहीं पाते हो, उसके बाद जस्ट आपने शुरू कर दिया रील्स को, लगा दिया किसी को फोन। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि हम लोग मेहनत करें। और ये संस्था जो है लगभग 5 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश ये मेरा रहता है कि मैं हर स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा दूं और बेहतर कामयाबी की रास्ता वो देखे। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते, कुछ स्टूडेंट जिद्दी होते हैं, जो वो फैशन पूरा करे। वो क्या करे, फैशन ही पूरा करने के लिए कोचिंग आते हैं, यहां से फिर कोचिंग से बाहर चले जाते हैं, वो माँ बाप को दिखाने के लिए वो फैशन पूरा करे। अभी एग्जाम लिए, रिजल्ट आया आप लोग का, बहुत 35 लगभग 40 स्टूडेंट एग्जाम में बैठा था, लेकिन उसमें 12 स्टूडेंट ही मात्र फर्स्ट डिवीजन हुआ। बहुत ही ये दुख है की बात है। तो आखिरकार जो ये 40 स्टूडेंट को ही एक ही बोर्ड था, वही टीचर जो आपको 12 को पढ़ाया वही 40 को भी पढ़ाया होगा, एक ही टाइम था। फिर भाई आप मेहनत क्यों नहीं किए? जो आपने उस 12 में 13वां नंबर आपका था, आपने मेहनत नहीं किया तब तो नहीं आया। फिर ये वहां पे समस्या हो, टीचर ही नहीं पढ़ाया, समझ में ही नहीं आया, तो क्या कर रहे थे क्लास में? मुंह में आवाज नहीं था, भौके बन के बैठे थे क्या? कभी भी क्लास के अंदर जब आते हो पढ़ने के लिए, डरो मत, वो आपका भाई है, टीचर नहीं, वहां बड़े भाई। कैसे मांग लेते हो घर पे पैसा, शैम्पू के लिए दीजिए, साबुन के लिए दीजिए, मांग लेते हो। उसी तरह यहाँ जो टीचर आया ना वो आपका भाई है, फ्रेंड है। तो आप से जो भी हो टीचर से क्वेश्चन कीजिए। यहां हमने बताया जितने भी स्टूडेंट क्लास करने के लिए आते हो, फुल आजादी है क्वेश्चन पूछने का, जितने क्वेश्चन लाके करना करो, तो आपको रोका नहीं जाए क्वेश्चन करने से। जो क्वेश्चन लाके यहां करना कर सकते हो, लेकिन बच्चे करते नहीं है। यहां जो मैथमेटिक्स में लगभग स्टूडेंट का मार्क बहुत कम आया, मार्क आया बहुत कम, ठीक है, मैंने माना कि मार्क कम आया और मैंने इस चीज पे शुरू से ध्यान भी दिया था और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, लेकिन स्टूडेंट ने इस पर सही तवज्जो नहीं दिया। आखिरकार अगर सब बच्चे का मार्क 0 आ जाता तो वहां पता चलता कि टीचर को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं होता। कोई बच्चा मैथ में सीख चले गया, पहले दफा बिहार बोर्ड में 90% मार्क लाई, यही की स्टूडेंट थी ना सगुफ्ता परवीन। क्यों? आखिरकार उसी को पढ़ाने वाला वही टीचर तो होगा ना। लेकिन बच्चे अपनी मजबूरियां छुपाते हैं, अपने दुख को छुपाते हैं। यानी सबसे बड़ा उसका ये की प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन वही बच्चा करेगा जो बच्चा घर पर बैठकर पढ़ाई करेगा, फैशन नहीं करेगा। क्लास के अंदर क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जो बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा। टीचर से आंख में आंख पढ़ाई के मैटर पे वही बच्चा बात कर सकता है जो घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा, सब नहीं कर सकता है। फिर वही बच्चा का रिजल्ट पता क्या होगा? रिजल्ट खराब जब हो जाता ना, जो बच्चा नहीं पढ़ता घर पे, फिर वहां पे अफसोस करता, काश अगर हम पढ़ लेते तो कुछ होते। जैसे आपने प्रीवियस अपने माँ बाप को देखो, तुम वो भी इसी तरह अफसोस कर रहे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करें कि आने वाला जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, जो फरवरी में एग्जाम होगी, आप उसके लिए बेहतर तैयारी करें। आप लोग के लिए अब जो समर कैंप हम चलाने वाले हैं, समर कैंप पे ये होगा कि जितने बच्चों को ये आंकड़ा इसलिए एग्जाम लिया जाता है बच्चे को आंकड़ा पता कर सके हम, कि बाद में बच्चे को फिर सही तरह से तैयारी करवा सके जितने बच्चे का कमजोर आ रहा है। अब समर कैंप हम चलाएंगे, जितने बच्चे कमजोर
कमजोर स्टूडेंट सबको लिया जाए। कमजोर होता है नहीं कोई, खुद से कमजोर बनता है। कमजोर कोई नहीं है। देख लो, अगर 3-4 बहने घर में एगो को कपड़ा ला दे, 2-3 को ना ले, तो एकदम एगो को मार के फुला देगा घर में। भाई कमजोर थोड़े ना वो। उसी तरह पढ़ाई में मेहनत करेगा तो कोई कमजोर नहीं है। कोई अपनी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए कमजोर कोई नहीं है, कमजोर वो खुद से बन रहा है। इसलिए हम समर कैंप चलाएंगे जिसमें बच्चों को लिया जाएगा। और मेरा जो इतना दिन मैंने पढ़ाया मैथ का, मुझे अफसोस भी हुआ कि बच्चे मार्क नहीं लाए, और मैं 1 मार्क किसी को ज्यादा भी नहीं दिया हूं। मेरे कलम से 1 मार्क किसी को ज्यादा कभी नहीं जा सकता, वो भी मैथमेटिक्स के एग्जाम में। अब मैंने 1 मार्क से अगर बच्चा फेल हुआ तो हमने फेल कर दिया, रिजल्ट में फेल लिख दिया। आप लोग देखा होगा नुसरत का रिजल्ट, नाजिस्ता परवीन है, लगभग उसका 62-63% मार्क है, लेकिन मैथ में 25 मार्क, इसलिए फेल है तो फेल है। अगर ये दया मेरे अंदर आता तो हम 5 मार्क दे सकते थे, लेकिन मेरी जो कलेजा है ना, मेरे अंदर ये नहीं गवाह करता कि तुम इसको मार्क दो। भाई जो मेहनत किया उसी को दो। इसीलिए स्टूडेंट हमने पढ़ाया, और मैंने जो पढ़ाने टाइम अपने टाइम को दिया है, मैं जानता हूं कि कितना मेहनत करता हूं। बच्चे नहीं कर रहे, ये चीज को बच्चे को सोचना चाहिए। आखिरकार मैंने हमेशा बोला कि मेरी एक संस्था है जो दिखाकर काम करता है, छुपाकर काम नहीं करता है। आपने क्या पढ़े, आपके गार्जियन को पता चल गया होगा कि आपका बच्चा फेल हुआ या पास, और यही रिजल्ट देखना बोर्ड में, यही हाल होगा। फिर बोर्ड वाला तो थोड़ा दे देता है मार्क, 2-4 मार्क बढ़ा करके, लेकिन यहां नहीं मिल सकता है। इससे ये पता चला। और हम लोग आपस में अब क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। जो हुआ उसको छोड़ो, आप मेहनत करो। यहां से 1-2 टॉपर दो हमको इस साल। हमको उम्मीद है इस बेस से कि इस बार टॉपर हमको मिलना चाहिए। यहां से बिहार बोर्ड में मेरी टॉपर लिस्ट में हमारे यहाँ के बच्चे का नाम जाना चाहिए इस बार, क्योंकि आप लोग जो है पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग फैशन में चल दिए। इसीलिए मोबाइल को छोड़ो, बुक से लगाओ, ठीक है ना। मोबाइल से जो एक से बाजी है उसको छोड़ दो, जो तुम्हारी किताब है उसे एक्स कर लो। छोड़ेगा भी तो मुकद्दर बना के तो जाएगा, छोड़ेगा भी तो मुकद्दर बना के जाएगा ना। तो जो खाना पीना सब मोबाइल को ही मान लेते हो। इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग मेहनत करो और अच्छी कामयाबी हासिल करो। हम यही कोशिश करते हैं कि हम सब लोग जो यहाँ आए थे, आप लोग को हमेशा यही मोटिवेट किए कि आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप लोग फैशन पे कम और ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी आप बना के रखिए, ये आप स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज कोई बच्चा यहाँ टॉपर किया है तो उसने मेहनत से किया है, ऐसे नहीं किया। कोई बच्चा टॉप किया है तो वो अपने मेहनत से किया है। तो आज आप लोग मेरी बात को दिमाग में डाल लीजिए कि आज से मेहनत, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दुनिया में। पढ़ाई करो, बेफिक्र करो। अगर नहीं करोगे फिर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। सऊदी अरब जिंदाबाद, वहां चले जाओगे, समझे ना। और फिर दहेज प्रथा को तुम ही लोग शुरुआत करो। याद रखो एक चीज ध्यान रखना, दहेज मांगना भिखारी का काम है। मैं आप लोग से, लड़की हो दहेज नहीं देंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी चीज को हासिल कर लेंगे, दहेज देने की नौबत नहीं आएगा। लड़की को दिमाग में कि मेरे माँ बाप दे के दहेज कहीं पर 20 लाख देगा, कोई सरकारी नौकरी वाला नौकर मिल जाएगा, दिमाग में ये होगा, फिर भी तुम उसके नीचे रहोगे, तो कभी नहीं उठ पाओगे। अगर वही पैसा से अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पे अगर अच्छी तालीम पे खर्चा कर दे, अगर उस तुम ईमानदारी से पढ़ लिया, कुछ बन गया, तो तुम्हें रिश्ता मांगने की जरूरत है। तुम्हारे घर पे आगे फॉर्च्यूनर लगाकर रिश्ता चाहिए। लोग ऐसा काम करो लोग तुम्हारे घर पे आए। भीड़ में मत चलो, भीड़ से अलग हट कर चलो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ जिसके लिए लगे उसका हिस्सा बनो। कभी डीएम को देखते हो, डीएम को देखते हो, जब अगर रोड पे अभी चल जाए ना तो 10 गोलों के पीछे पीछे अपने चल पड़ेंगे। अभी तुम चल रहे हो, हम चले, तो क्या हैसियत है? कोई चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश कर कर ऐसा मेहनत करो कि समाज तुम्हारे हमेशा तुम्हें याद रखे, हर पल में याद रखे, ताकि हम भी फख्र से कहें कि मेरा एक स्टूडेंट है जो डीएम है, मेरा एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर है। मैं फख्र से कहूंगा, भले पैसा ले लेना फिर डॉक्टर है तो। आप लोग कोशिश ये करो कि अच्छी तालीम को हासिल करो,
फजूल बातें में नहीं आओ, ताकि बहकावा भी बहुत समाज में चल रहा है, समाज में बुराइयां चल रहा है, इसलिए खत्म करना एक ही हिसाब है, एजुकेशन। शिक्षा लो, माँ बाप को बोलो हमको पढ़ाई करना है, लड़की लोग सुन लो, खासतौर पे तुम लोग कहते हैं, तुम लोग जो इंटर के बाद बर्तन धोते धोते तुम लोग को वहां पहुंचा देता, ये काम नहीं करो। लड़की लिए एक से एक ऑफर है, सरकार बहुत छूट है बहुत, और आपको आरक्षण दिया गया सरकार के द्वारा, लोन सेवा ही है। बस हमारे माशरे में एक दो चीज हमको बुरा लगता है, अगर किसी की बेटियां कहीं बाहर जाके पढ़ती है तो उसमें लोग उसकी बैठ के बुराइयां शुरू कर देते, खासतौर पे वो ने जो उसके अपने आदमी वही बुराई करते, लोग बाहर ही नहीं करते। कि जलन उसी को होता है कि उसकी बच्ची पढ़ के कुछ कर लेगा और हमारी बच्ची घर में बैठी है, जलन उसी को होता है, इसको हम कहते हैं जलन। आप लोग ईमानदारी से एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन ऐसा हासिल करो कि जो आज तुम्हारी बुराइयां कर रहे वही तुम्हारे साथ कल सेल्फी खींचने के लिए तो लाइन में खड़े हो। ऐसा मेहनत करो, जो आज तुम्हारे पड़ोस में बैठकर वो बुराई कर रहा होगा ना, वही लोग आके तुम्हारे से मिलने के लिए लाइन में खड़े होंगे तुमसे फोटो खिंचवाने के लिए, तो उसके साथ सेल्फी हो जाए आपके साथ, ऐसे का। तो लड़की लोग अपने आप को कम मत समझो, पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए आरक्षण है। अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया टीचर वाला, उसमें 39 पे उर्दू लड़की का पास था, मात्र 39 मार्क 120 मार्क में। अब क्या चाहिए तुमको? फिर भी सीट खाली चले गया, स्टूडेंट नहीं मिला उर्दू सीट। क्यों? अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा और आप लोग को सफलता नहीं मिलेगा, सरकार बैठा है देने के लिए, आप लोग लेने वाले हैं नहीं। आप लोग का एक ही चीज है कि हम लोग पढ़ते इंटर करते हैं, फिर सीधा चल जाएंगे, माँ बाप भेजा देगा कहीं में 2-4 लाख रुपया दे दाके, और फिर वहां लात मुक्का खाओ और रहो। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि पढ़ाई करो। लड़की लोग अपने आप को कमतर मत समझना, तुम लोग अपने आप को कमतर नहीं समझना, कहा ना अब जी, हाथों के लकीरों पर मत जाए गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप लोग अपने आप में एक बेहतर आदमी मानिए और मेहनत कीजिए, सफलता आप लोग को कदम चूमेगी। चलिए, आप लोग ज्यादातर लड़का लोग को भी कहेंगे कि अभी आप लोग का रिजल्ट आया, आप लोग कोशिश करें कि हम लोग और बेहतर करें। और आप लोग ये जो माशरा में इंटर करके घर में बैठ जाते हो ना, दिखावा का ग्रेजुएशन करें, ये डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। ये जो कहता ना गांव घर में कि हमारे बेटा को नौकरी नहीं हुआ, तो बेटा को पढ़ाया कब जो नौकरी होगा? एकेडमिक डिग्री दियो मैट्रिक इंटर करवा दियो और घर में बैठा दियो, नौकरी कहां से होगा? सरकार ला के देगा। मेहनत करो ना, बहुत चीज मिलेगा। एक इंसान जो है डीएम बनता है, और एक देखोगे आपको कचरा साफ करने वाला, और एक जो मिलेगा आपको इंजीनियर सब देखो कभी वो हार्ड वर्क करते हो, बस आके वो डिजाइन करवा देते, बता देते, ऐसे चले गए, सैलरी उसी का ज्यादा रहेगा, और जो उसको जोड़ेगा मजदूर उसका कम रहता है। तो आप लोग कोशिश करें कि लड़का या लड़की मेहनत करे और अपने माँ बाप को कहो कि हमको ये बनना है। अभी समाज में किसी के माँ बाप का गोल नहीं कि हमारा बच्चा ये बने। आप गोल दो हमको ये बनना है, बस वो मैट्रिक या इंटर हाँक के करवाना चाहता है, चलो मैट्रिक तुम कर लो, इंटर तुम कर लो। इसीलिए आप लोग इतना ध्यान रखें कि तालीम हासिल करें, जो मेहनत नहीं करे अभी से मेहनत करना शुरू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे आपकी बातों पर गौर करेंगे और अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए उस पर अमल पैरा होंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा तूल में ना जाऊँगा, ज़्यादा लंबा वक्त आप लोगों से नहीं लूँगा, मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। कहने की बात यह है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तू शाही है परवाज़ कर, तू शाही है काम है परवाज़ तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। कहने का मतलब यही है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम बस पढ़ना है। हर किसी ने इस पे आज के दिन पे रोशनी डाल चुके हैं,
आज के दिन की अहमियत को बता चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, किस लिए आज का दिन मनाया जाता है। इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दो बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आपका काम, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। ईमानदारी से आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, आप अपने फ़र्ज़ को अदा करें, ज़िम्मेदारी को पूरा करें। जो आपको अगर किसी तरह की कोई शिकायत है कोचिंग से या शिक्षक से, आप डायरेक्टर से या हमसे, जो भी मुनासिब टीचर आपको लगे कि मुझे अपनी बातों को इनके पास रखनी चाहिए, आप उनसे अपनी बात को रखें। मैं उन टीचर से भी गुजारिश करूंगा, अगर किसी के पास बच्चे शिकायत करें तो डायरेक्टर से कहें, उनकी शिकायत को दूर की जाएगी। लेकिन पहले आप अपने अंदर झांक लें कि हम जो ये शिकायत करने जा रहे हैं, हमारे अंदर कमी है या टीचर के अंदर कमी है। इस चीज़ पर पहले आप गौर कर लें। आपके साथ रहने वाले बच्चे फर्स्ट हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? टीचर आपको भी पढ़ाया, उनको भी पढ़ाया। जिसने वक्त दिया, जो ईमानदारी से मेहनत किए, पढ़ाई किए, उसका नंबर अच्छा आया, वो पास हुए। जिन लोगों ने वक्त नहीं दिया, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाए, उनका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, तो इसलिए आपसे बस आखिरी बात यही कहता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ाई करना। आप अपने सामने एक गोल को रखें, एक एम को रखें, एक मकसद को रखें, एक मंजिल को रखें। उसके तहत आप अपने सफ़र को जारी रखें। जब तक वो मंजिल, वो मकाम आपको हासिल नहीं हो जाता है, तब तक आप अपनी मेहनत को केचुए की तरह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि खरगोश की तरह दौड़ो, अब बीच में रुक जाओ, ना तुम्हारा पता ना मंजिल का पता, बस केचुए की तरह मेहनत करते रहो। रोज़ाना पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, मुसलसल पढ़ो। मुसलसल जो मेहनत कामयाबी तक पहुंचा देती है। एक दिन अगर एक बुक पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिए तो वो मेहनत आपकी कामयाब नहीं है। आप मुसलसल अपनी मंजिल को, अपने मकसद को पाने के लिए रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जो आप अपने मकाम को, अपने मंजिल को पा लेंगे। मैं इसी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी में एक शेर कहता हूँ अल्लामा इकबाल का, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। जिसने खोज किया, जिसने कोशिश की, वो चांद पे पहुंच गए, जिसने कोशिश नहीं की वो अभी तक नाला साफ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए और चांद पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो है मोहम्मद मुजाहिद, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपने प्राइज को हासिल करें बजरिए डायरेक्टर AR सर इनायतुल्लाह रहमानी के हाथों से। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मेहनत को इसी तरह से जारी रखेंगे और आगे इससे ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ताली बजाते रहें। बहुत सही, दोनों इनामात इनको दिया गया है। एक इनके टॉपर का है और दूसरा जो है इन्होंने क्लास में भी फर्स्ट लाए। आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? ज़्यादा नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करते थे और 7-8 घंटा तक लगभग पढ़ाई। तो इसलिए आपका ये जो आया, और आपका बोर्ड में क्या विचार है? अल्लाह इससे भी ऊपर जाने का विचार है मेरा। और यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, यहाँ पर खास होता है, सभी फ्रेंड्स हैं। लेकिन पॉइंट में इसके कमी है, जो सेकंड आए जिसकी वजह से मोहम्मद सज्जाद, इनसे रिक्वेस्ट है वो आए डाइस पर और मेरे प्रिय गेस्ट अजय सर के ज़रिए, अजय सर के हाथों से अपने इनामात को हासिल करें। पहनाकर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। अब इनके पास बाद इनको जो है मेडल पहनाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और कामयाबी की मंजिल को पार करते रहें। इनको भी 2 इनामात दिए जाएंगे, एक इनके टॉपर का है, दूसरा जो है इनके फर्स्ट का है इनाम। इनाम लेकर तख्खा में तो जरूर रख दें, लेकिन जो तख्खा में किताब रखी हुई है उसको निकाल कर और पढ़ाई करें और अपनी मुस्तकबिल को और रोशन बनाएं और अपनी मंजिल को पाने की मुसलसल कोशिश करते रहें। टॉपर है जिसको थर्ड रूप में याद किया जाता है, वह है मुबस्सिर सगीर। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये डाइस पर तशरीफ लाएं और हम जो है किशोर सर से रिक्वेस्ट करते हैं में कमी ना करें, थालियों में कमी कर दें, ताली में नहीं। हाँ, अब इनको जो है मेडल पहना के सम्मानित किया जा रहा है। इनकी हौसला के लिए माला भी, इनकी हौसला अफजाई के लिए जो है माला पहनाया जा रहा है। मेरी आप सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाता रहे, आप मुसलसल मेहनत करते रहें। इसमें जो क्लास में फर्स्ट की है 10th क्लास में अर्चना शर्मा, इनसे रिक्वेस्ट है ये डाइज पर तशरीफ लाएं और इनको जो है शाकिर सर से रिक्वेस्ट है वो आएं और अपने हाथों से इनामात देकर इनकी हौसला अफजाई करें। आ जाइए आप ही जी। इनामात तकसीम करने के लिए इनको जो है इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको इनामात दिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप इससे ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में नंबर लाने की कोशिश करें। मेडल भी, मेडल, हाँ मेडल जी, मेडल भी पहनाया जा रहा है इनकी हौसला अफजाई के लिए। उम्मीद है आप बोर्ड में टॉप करने की कोशिश करें, मुसलसल मेहनत को जारी रखें। आपसे आपकी उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो है तौफीक आलम, ये बहुत होनहार तालिबे इल्म हैं, इन्होंने अपने क्लास में फर्स्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरह अपने, इसके लिए मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आए और अपने हाथों से इनको मेडल पहनाकर और इनके जो है प्राइज देकर इनकी हौसला अफजाई करें और इनसे आई होप कि आप इसी तरह अपने मेहनत को जारी रखेंगे और इससे अच्छा जो है बोर्ड में आप रिजल्ट दें और नतीजा दें, आपकी मुस्तकबिल चमकती दमकती रहे। तीसरे नंबर का है, ये क्या है, माया से रिक्वेस्ट है वो डाइस पर तशरीफ लाए और इसके लिए मैं आफ्ताब आलम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आए और अपने हाथों से इनामात देकर इनकी हौसला अफजाई करें। इनको भी मेडल से सम्मानित किया जाएगा और इनामात इनको भी दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मुसलसल मेहनत करते रहें और आप अपने दरवाज़ा को और अपने दरवाजे पर जो बनी हुई कोचिंग है इसके नाम को रोशन करें। आप अगर मेहनत करती रहेंगी इसी तरह से तो आप 2 जगहों के नाम को रोशन करेगी। उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छा, इससे अच्छा नंबर हासिल करेगी। कोई बात नहीं है, हाँ। शबनम परवीन, उनसे रिक्वेस्ट है कि दारिज पर तशरीफ लाएं और इनको इनामात देने के लिए मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको मेडल पहनाकर और इनामात देकर इनकी हौसला अफजाई करें। मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से अपनी मेहनत को मुसलसल जारी रखें और बोर्ड में भी टॉप करने। ताली बजाते रहो, ताली बजाने में कमी ना करो। पैसा लग रहा है क्या ताली बजाने में?
हौसला अफजाई के लिए आप जो है ताली बजाते रहे। सलमा से रिक्वेस्ट है वो दाइज पर आए और डायरेक्टर के हाथों से अपने इनामात को हासिल करे। इनको भी मेडल से सम्मानित किया जा रहा है और इनको भी इनामात दिए जाएंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और इसी तरह से ये मेहनत करती रहें और इनकी मुस्तकबिल जो है चमकती दमकती रहे। अब जो है मुजाहिद तो हो चुका है, शिव शंकर, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप तशरीफ लाएं डाइज पर और डायरेक्टर के हाथों से अपने इनको भी मेडल से सम्मानित किया गया है और इनको भी इनामात दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप मुसलसल मेहनत को जारी रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक भी दें। Good afternoon, all of you student, my friend and teachers. My name is Shiv Shankar Kumar, class 10th. My father name is Jayaprakash Sharma. Today is Children's Day. मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मैं भी करूँगा। सर लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं, पढ़ाते हैं अच्छे, क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। मैथ का भी क्लियर कॉन्सेप्ट पूरा होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना भी सब्जेक्ट है सबका क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग भी अच्छा से पढ़िए। थैंक्स। आप अब इससे पहले सुपौल मार्केट गए थे पढ़ाई करने के, फिर 10वीं जब क्लास स्टार्ट हुई तो आप गए थे, वहाँ से वापस क्यों आ गए? वहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता, अंदून लिखाता था, रट्टा मारना पड़ता है। तो यहाँ वापस क्या सोच के आए? क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ की ये जो संस्था है समाज के अंदर, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या क्या सुविधा है? अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट का लगे। बच्चों की सुविधा यहाँ क्या क्या? बच्चे घर से 8 क्लास है और अलग से सुविधा है जाती है। को आगे बढ़ाते हुए कुदरत, एमडी कुदरत से रिक्वेस्ट है वो आए। ये भी फर्स्ट किए हैं क्लास में, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। इन्होंने 80% मार्क्स हासिल किए हैं। इनको भी हम अपने इसके बाद मुस्कान, जिसको सम्मानित करेंगे, उर्दू के एक्सपर्ट हाफिज सबी अहमद साहब। जी, मेडल सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग ताली में कंजूसी ना करें। फिर परा सम्मानित किया जा रहा है। रक्षा परवीन को सम्मानित करेंगे हाफिज सबी अहमद साहब, जो उर्दू के एक्सपर्ट है। मेडल पहनाकर सम्मानित करें, फिर प्राइज। जोरदार ताली से इस्तकबाल। बहुत अच्छा। ऊपर जी रक्षा, आप जो फर्स्ट डिवीजन में लगभग आपका मार्क जो है 76% है। मतलब हमको लग रहा है कि बोर्ड में आपका लगभग 85% से ऊपर आना चाहिए।